बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके आज बड़े अरसे बाद, बहुत अरसे बाद रिकॉर्डेड शो कर रहे हैं हम। एंड यू नो इट्स लुकिंग वेरी इजी टू अस। इजी टू अस? या आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ देख के बात करते थे, वहां जवाब आ रहा होता था, एक इंटरेक्शन सेशन होता था हमारा, वो ज्यादा मजेदार था। ये हाँ, और ये डिफिकल्ट हो, ये काम भी बढ़ गया। द रीजन इज कि कराची में हो रही है बारिश, और बारिश की वजह से इंटरनेट हो गया तो लाइव जा नहीं पा रहा। और मजे की बात है कि यहाँ पे सिर्फ मास भाई के कमेंट लेने पड़ेंगे और ये जो कहेंगे हमें सुनना पड़ेगा। वहां आ जाते थे हमारे दोस्त, वो आके जवाब देते थे, वो पॉइंट्स देते थे, तो इनका चुप करना आसान होता था। ये सुनते हैं नहीं। और नए इंडियन इनके दोस्त, समझ रहे हैं ना? आगे मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। मैं तो अकेला हूं ना जिसको फायदा होगा। चलो, अब अपनी बातें बहुत कर चुके तुम, अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं जी। बात खत्म हुई थी हुनैन भाई, वहां पे लाइव शो चल रहा था, लोग लाइव शो देख लीजिएगा जाके। लाइव शो से कनेक्ट नहीं करो। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल था हुनैन भाई, सईद अजमल को आप कैसा देख रहे हैं टीम में एज अ स्पिनिंग कोच आते हुए? तो डिस्कशन क्या हो रहा है, पहले ये तो बता दो वीडियो देखने वाले को। यार, एक तो ये कि इंडिया का T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन और एक पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये दो आज हमारे टॉपिक है इस वीडियो में, जो लोग देख रहे हैं। और एक और बहुत ही जबरदस्त बात जो कि आपको मैं बता दूं कि हमने एक चीज और क्रैक की है, वो ये कि इंडिया 2024 का वर्ल्ड कप कैसे जीतेगा। आपने क्रैक किया? ओह यस। बर्बाद हो गई इंडिया की टीम। मैंने क्रैक किया है इंडिया के लिए कोड। पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा सके ये, तो ये आप याद रखिएगा इंडिया को क्या कर रहे हैं। ऑपोजिट किएगा इंडिया को, कर आपने हरवाया। ऑस्ट्रेलिया आप गए थे, ऑस्ट्रेलिया को हमने जिताया। कमिंस को हमने बताया कि तुम हो वो तीसरे कप्तान, जो कि कपिल देव और इमरान खान के बाद है। वहां एक इंडियन वो है, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर है, उसने उसको बड़ा अच्छा नाम रखा है, पैंट कमीज। पैंट कमीज? हाँ, पैंट कमीज का नाम रखा है, पैंट कमीज। जी हुनैन में बोलें, इनकी बातें बहुत बेकार हैं। तो आप मकसद में ये कह रहा था कि इनकी बात सुनने दो यार। ये जानने के लिए कि क्या है वो चीट कोड। स्टे विद अस। चीट कोड, ये इन्होंने बता दिया कि ये आदमी चीटिंग से ही जीत सकता तो है। इतनी बेकार बात की, चीट कोड से कर, मैंने क्रैक कर लिया कोड। हाँ, चीट कोड यार, किस तरह तुम्हारा लेवल पता लग रहा है कि तुम मुझे ना, तुम्हें क्रिकेट किस तरह जीतोगे तुम। हटाओ इनको यार। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के स्क्वाड में जो स्पिनर्स हैं, सलमान अली आगा है, एक स्पिनर है, ठीक है, उसके अलावा नुमान अली हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, और अबरार अहमद है, यही है स्पिनर। सलमान अली, अरे स्पिन वो भी तो करता है यार, राइट आर्म ऑलराउंडर वो भी करता है, वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। नुमान अली आगा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और तीसरे स्पिनर हैं अबरार अहमद है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के स्क्वाड में। तो सईद अजमल जो है, मेरे हिसाब से इनके लिए तो बेहतर ही रहेंगे। सईद अजमल का टेस्ट मैच का भी एक्सपीरियंस है, वो सही है। मैंने देखा पाकिस्तान का कैंप चल रहा था और उसमें शादाब भी थे। अच्छा, टेस्ट टीम का, चलो वो उनको बॉलिंग करने के लिए होंगे, मेहनत कर रहा है, फॉर्म लाने के लिए। शादाब को सईद अजमल की जरूरत नहीं है। शादाब को वो जैसे बच्चे को मोंटेसरी में डाला जाता है ना, वैसे उसको वापस नेशनल कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत है। और वहां पे मुश्ताक अहमद है उनके साथ, जो प्योर लेग स्पिनर है, जिसका ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा। खैर, शादाब तो ऑस्ट्रेलिया शायद T20 में ही जाएगा, लेकिन उनके पास जाने की जरूरत है, क्योंकि शादाब की बॉलिंग में बहुत ज्यादा जो है ना, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। तो वो लेग स्पिनर ही ठीक कर सकता है, वो उनको कैंप में ऑफ स्पिनर नहीं समझा सकता। आप ये कह ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर में आप कह रहे हैं, एज अ बॉलिंग कोच, स्पिनर बॉलिंग कोच, आप कह रहे हो एडवांटेज नहीं देगा ले उसको, शादाब को। शादाब को इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो टेक्निकल जो लेग स्पिनर की प्रॉब्लम है ना, वो नहीं बता सकेगा। वो मुशी भाई बता सकेंगे, मेरा ख्याल है। मुशी भाई के पास जाओ अपना। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा सवाल ये है कि एक सकलैन मुश्ताक के इंग्लैंड चला गया वापस। सकलैन मुश्ताक रहते ही मेरे ख्याल से नहीं, मतलब वापस कोच हो गए उस टीम के? नहीं, सवाल क्या है इसके बारे में ऐसी पूछा था। दूसरा ये बताओ, रिकी पॉन्टिंग की जो स्टेटमेंट है वो सही है गलत है? रिकी पॉन्टिंग की स्टेटमेंट यार वो सही नहीं है। रिकी पॉन्टिंग की स्टेटमेंट आती है पहला टेस्ट मैच देखने के बाद, इससे पहले नहीं आ सकती। वो वैसे वो चल रहा है, वो स्टेटमेंट भी तो बताना। स्टेटमेंट ये चल रहा है कि हसन अली और उनका जो अटैक था उसको देख के उसने कहा था कि ये वर्स्ट है। मगर हसन अली नहीं, नसीम शाह और मूसा उस वक्त जब गए थे। और अब का बॉलिंग अटैक देख के कह रहा है, रिकी पॉन्टिंग ने बयान दिया, जो कि रूमर है, गलत है न्यूज, कि जी ये वाला जो बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान के सबसे वर्स्ट, उससे भी वर्स्ट है। हाँ, ये उससे भी वर्स्ट है। तो ये ना गलत खबर है जो चल रही है मार्केट में। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, टीम कदे बेहतर नजर आ रही है, मगर बॉलिंग जो है ना वो वीक है। शाहीन के अलावा देयर इज नो अदर, और हसन अली के अलावा देयर इज नो अदर फास्ट बॉलर जो कि वहां की विकेट के हिसाब से हो, क्योंकि हारिस रऊफ बैक ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि उसका जो मेन कोच है आकिब जावेद,
उनका भी ये कहना है कि यार उसको कभी प्रैक्टिस कराई नहीं है वनडे की, और तुम उसको कह रहे हो कि टेस्ट खिला दो, उसको वनडे की तो प्रैक्टिस थी नहीं, वो टेस्ट उसको तुम कैसे खिलाओगे? तो वर्ल्ड कप में क्यों भेजा था? आकिब जावेद ने तो नहीं भेजा ना, सिलेक्ट हुआ वो, टीम ने सिलेक्ट किया, मगर आकिब जावेद ने ये कह के डिफेंड किया कि भाई उसको तो तैयारी मैंने टी20 के लिए किया है, कि टी20 में उसको लाइन और लेंथ डिफरेंट होती है आपकी, वनडे में टेस्ट में फिर और अलग हो जाती है, तो उसको पता ही नहीं है, सिर्फ जोर की 150 मार रहा है तो उसको ले जाए, तो ये बैड वाला डिसीजन होगा। तो हारिस रऊफ को तो ये दो फास्ट बॉलर से जा रहे हैं सिर्फ, जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं दैट इज शाहीन और दूसरा हसन अली, और उसके अलावा जो हमारे स्क्वाड में वो मीर हमजा है, ठीक है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, सही जूनियर समझ में आता है। एंड देयर वाज वन काशिम मजीद आया है ये खुर्रम फिर- शहजाद ऑलराउंडर है क्या? खुर्रम शहजाद इज अ बैट्समैन आई गेस, और उसका आमिर जमाल इज इन द टीम, आमिर जमाल, आमिर जमाल इज इन द टीम, ये एक अच्छा इंक्लूजन हो सकता है टीम में, और हो सकता है कि प्लेइंग 11 में जगह भी बना ले एज अ फास्ट बॉलर, मगर नए लड़कों का काम नहीं होता। खुर्रम शहजाद बॉलर है, अच्छा, मगर इन नए लोगों में मुझे नहीं लगता कि हम कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस दे पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इंडोर ये जो हमारे इंटरनल डोमेस्टिक हुआ इसमें खेले ही लड़के, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस रही है उसी में ये जब ये खेले हैं तो आए। कब चल रहा था? उसी में खेले तो आए, नॉर्मल से मीर हमजा इज यू नो जो कि अच्छा आप जिसको बोलोगे, अच्छा, हाँ अबव एवरेज आप उसको अच्छा बोलोगे कि उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, अदरवाइज बाकी जितने समय दे वर एवरेज बॉलर्स, ओनली शाहीन एंड हसन अली एंड मीर हमजा, यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी द मेन अटैक जो हमारा होगा इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, ये हमारी पहले होगी, क्यों नहीं आप एग्री कर रहे हैं, 2 लेफ्टी और 1 राइटी होगा, शाहीन, मीर हमजा एंड हसन अली। हाँ ऐसे ही होगा। पहले टेस्ट में हमारी मोस्ट प्रोबेबली यही टीम उतरने वाली है जो खेलेगी, और ऊपर तो अबरार है नहीं, और अबरार होगा, अबरार होगा नहीं, नुमान अली भी हो सकता है, नुमान अली भी हाँ हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट आर्म को स्ट्रगल करते हैं। लेफ्ट आर्म को स्ट्रगल करते हैं। आई विल नॉट गो विद अबरार, मैं तो कहूंगा कि होना चाहिए, वो हम अगर अनाउंस करेंगे जब बिल्कुल टेस्ट मैच शुरू होने वाला होगा, अभी तो है, हम अनाउंस नहीं करेंगे, हम प्रिडिक्ट, ओ सॉरी हम प्रेडिक्ट हम अनाउंस नहीं कर सकते। सॉरी हम प्रेडिक्ट करेंगे, 10-15 दिन है अभी उस चीज के अंदर, उसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल इंडिया नहीं, मुझे अब ये पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड पहले एक बात ये बता, पाकिस्तान के ओपनर्स हैं इमाम और अब्दुल्ला। आपने इंडिया में वर्ल्ड कप में देखा, इमाम एंड अब्दुल्ला, हाँ ओपनर्स ने टेस्ट किया इमाम जा रहे हैं वर्ल्ड कप, जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी वर्ल्ड शादी कप। मुबारक हो जी, इमाम को शादी हो गई। तो आपने इंडिया में देखा था शॉर्ट बॉल पे इमाम भी आउट हो रहे थे और अब्दुल्ला भी आउट हो रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया में तो वो नहीं छोड़ेंगे उनको, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। दूसरे आपके पास है शान मसूद और साइम, सही, एक तो हाइट की वजह से शान मसूद को फायदा है, और साइम भी शॉर्ट बॉल पे अच्छा खेलता है, अच्छा बगैर देखे मारता और दोनों की जो कट और पुल है ना वो ज्यादा अच्छे शॉट्स हैं, जबकि अब्दुल्ला और इमाम ड्राइव ज्यादा खेलते हैं। Right. तो जो ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव ज्यादा खेलता है ना उसका तो चांस नहीं है, क्योंकि Right. वो बॉल बाउंस ज्यादा करता है सीधे और वो बल्ले एज से खेलेगा तो लगता कामयाब है, वरना नहीं। है। नहीं, सीधे बैट- हॉरिजॉन्टल बैट बात शॉट्स करो ना। अच्छे होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल। सचिन की याद करो ना, डबल सेंचुरी, वो तो उसको ड्राइव पे आउट किए जा रहे थे, उसने एक मैच में फिर उसने मतलब चैलेंज ले लिया कि भाई अब मैं ड्राइव मारूंगा ही नहीं मारूंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रॉस में नहीं खेलूंगा, सीधा ही खेलूंगा। हाँ, लेकिन कट तो उसने खेले ना, कट पुल, तो मार। कट पुल अच्छे होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया बड़े में। प्लेयर की ये निशानी होती है भाई। बगैर देखें drive आप के काम इतनी चल जाता है। डिटेल में हुनैन भाई देखते हैं क्रिकेट की नॉलेज, जो हुनैन भाई ने एक्सप्लेनेशन दी, मैंने नहीं बताया आपको, मैं वो कंप्लीट तो करने दो यार बात, तुम आगे बकवास ही करनी है ना आपको, कंप्लीट तुमको तो फायदा करने नहीं है। दो। मैं आपको कह रहा हूँ इतनी हुनैन भाई ने डिटेल ऑस्ट्रेलिया की बताई आपको, माज भाई आपको चीट कोड बता रहे थे, मेरा चीट कोड ले लो। और हुनैन भाई ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो बैट्समैन सीधे बल्ले से खेलो, सीधे बल्ले से खेलो, सीधे बल्ले नहीं, उन्होंने कहा कट और पुल अच्छा होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करने के लिए ऑन द पिच। ये चीट कोड बताए थे कि यार मेरी चीट कोड ले लो, क्रिकेट सेंस तो लेके आओ, बंदे की बात सुना करो। तुम बताइए यहाँ से उठो बाहर चल जाओ, हुनैन भाई तुम यहाँ जाओ। अच्छा अच्छा, दूसरी बात एक और बात ले लो, 1 मिनट और। खुश होना जब ऑस्ट्रेलियन के मैं खुश हो रहा हूं, वो खुश हो रहे हैं। जब अभी तक सही करता हूं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर शॉर्ट बॉल कराएंगे तो हमारे जो बॉलर ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे ना वो बोलेंगे हम भी शॉर्ट बॉल कराएंगे, जो हमेशा मसला होता है, ठीक है, वो भी शॉर्ट बॉल करेंगे। अब आता है, मेरे को भी आता है, मेरे को सब बात है। ऑस्ट्रेलिया, वापस याद करो ऑस्ट्रेलिया की लेंथ टॉप ऑफ 6 मीटर सबसे आगे, सबसे आगे, तो वो उसको हिट करते हैं। जब कोई बैट्समैन बाउंसर पे स्ट्रगल करता है तो फिर वो बाउंसर पे जाते हैं, वरना सिर्फ वो 2-3 ओवर में एक शॉर्ट बॉल करते हैं, लेकिन वो विकेट लेने के लिए आगे ही बॉल करते हैं। राइट, हेजलवुड थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ करता है, लेकिन वो भी बाउंसर इतनी नहीं आपका करता। कहना ये है मेरा मतलब ये है कि हमारे बॉलर्स जो है ना वो आगे लेंथ से भूल आगे। जाते हैं, 6 मीटर वाली लेंथ भूल जाते हैं Short जो, में घुस जाते हैं। और वो शॉर्ट में चले जाते हैं मुसलसल। और आपको- ऑस्ट्रेलिया वालों को कट और पुल खेलना आता है, You have वॉन्डर to stick to the basics, आप कह रहे हो वहां पे, हाँ। ऑस्ट्रेलिया पे लेंथ पे बॉल करो, लेंथ पे बॉल करो। आगे आगे थोड़ा सा। बात समझ में तो आती है? ये सीन है भाई, बात समझ लिए। फास्ट बॉलर ये खुद है, अपने आप को कहते हैं, मानते हैं, समझते हैं जहनी तौर पे। इन्होंने नहीं बताई ये फास्ट बॉलर की बात है, ये भी उन्होंने बताई, ये भी तो बताओ, ये मुझे बतानी क्या? नहीं थी, मगर ये भी उन्होंने बता रहा है क्या बात? फास्ट बॉलर की बात। उन्होंने लॉजिक समझे, आप समझे, समझाना क्या चाह रहे थे वो?
नहीं, आप मुझसे सवाल में सवाल नहीं नहीं करते। आप देखो समझते नहीं हो, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ यार, ये समझदार बच्चे हैं। मैं उसके बाद इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। हमने जब हम क्रिकेट खेलते थे जी, 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 वो जी। समझाते थे, मैं इंप्लीमेंट करता था ग्राउंड में। आप क्या करते थे, आप मुझे मत बताओ, मैं पुल मार के दिखाऊंगा और यू पुल करके और आउट हो गया। हुनैन भाई भी जानते हैं कि मैं उनसे ज्यादा बेहतर बैट्समैन हूँ। हाँ भाई, इनके बारे में तो हम कह चुके हैं ना, जब अकल बढ़ रही थी तो इन्होंने कहा किसी और को दे दो, मुझे जरूरत नहीं, जब इनके पास बहुत थी। जब अकल बढ़ रही थी, आगे बढ़ो। जब अकल बढ़ रही थी, खड़े किसी से सवाल जवाब कर रहे थे जी। मैं अपने होशियारों के साथ ही खड़ा हुआ था सड़क के नीचे, आप भूल नहीं चाहे। नहीं नहीं, उन्होंने बताया ना, आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दें। और ये मेरे साथ वही खड़े मेरे। अब हो गया बहुत हंसी मजाक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया। भाई इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित, कोहली, केएल राहुल इनको ड्रॉप करना होगा। इंडिया को अगर वर्ल्ड ये कप मेरी जीत, आत्मा, यही मेरा कोट था जो मैंने क्रैक किया था, और ये इन्होंने सुन लिया और ये इन्होंने बता आवाज दिया। नीचे लाइव नहीं बैठे हो तुम, sorry। तुम्हें बार बार तुम देखो तुम्हें कमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी आदत हो गई है। Sorry। अच्छा, आप रोहित, बताएं क्यों कोहली drop होना चाहिए? आपका और आपका राहुल question। को ड्रॉप करना होगा ताकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। मैंने crack T20 24, ये हुनैन भाई का हमारे पास मैसेज है। हुनैन भाई ने कहा, ये इन्होंने कुछ नहीं, ये किसी काम का आदमी नहीं है, ये सिर्फ आगे भाषण करता है, इसके मेदे के मुंह में दर्द होता है और ये किसी काम का नहीं पूरा है। शो मैं चला रहा हूँ। मैं बीच में क्यों बिठाया मुझे? इसीलिए कि यार तमाशा। बीच का कौन होता है? तमाशा। अच्छा जी, उसके अलावा ये कह रहे हैं गायकवाड़, जायसवाल और ईशान, इसको ले आओ और इन तीन को निकाल दो, जो कि ये तो सटिया गए हैं दोनों और इनको समझ नहीं आ रही बात कि यार एक्सपीरियंस जो है मैटर करता है। ये लास्ट वर्ल्ड कप आप खिलाओ उनको ताकि हम उनसे इनसे जीते ना, बच्चे के लोगों के बच्चों से जीते। बात ये नहीं, मैं इंडिया के फेवर में कह रहा हूँ ये बात। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के फेवर में योगा खिलाओ, रोहित को, शर्मा को और विराट कोहली को, दोनों को खिलाओ, ये तो हमें फेवर करेगा भाई। मगर अगर इंडिया जीतना चाहता है तो नए टैलेंट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उनको टीम में लेकर आना पड़ेगा और उन्हीं को चांस देना पड़ेगा। जैसे हम अगर आज के मैच की बात करें, आज सेकंड, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सेकंड T20 आज हुआ है। टॉप 3 गायकवाड़, जायसवाल, और जायसवाल इज एन अमेजिंग प्लेयर, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, हमारा साइमन यूब उसी टक्कर का आ रहा है। जायसवाल, गायकवाड़ और तीसरे पे आ जाता है आपका ईशान किशन। तीनों टॉप ऑर्डर ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी। स्काई मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मगर वो होगा टीम में डेफिनेटली, क्योंकि T20 का वो मास्टर उसको कह रहे हैं। वनडे में तो उसकी जगह बनती नहीं है, कहीं से पता नहीं क्यों वर्ल्ड कप में खिलाया। तो भाई ये मेरा मानना है कि इनको बिठाओ। उसका रीजन हुनैन भाई ने कहा कि रीजन तो दो कि क्या है, तो रीजन हुनैन भाई से ले लेना। जी हुनैन भाई। आपने नहीं दिया रीजन? मैं नहीं दे रहा, आप नहीं दे क्योंकि रीजन इसलिए नहीं दे सकते, ये समझे बात को, रीजन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इनका आइडिया नहीं है। आइडिया हुनैन भाई का, वही बता सकते। जी हुनैन रहा। भाई मसला चुप करो यार। खानाबाद हुनैन भाई ने किया अभी। क्या? हाँ, मैंने किया। हाँ, मैं तो मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ इस बात को। कहना बात इसलिए कि अगर आप रोहित का प्लेइंग स्टाइल देखें, कोहली के आप खेलने के गियर्स देखें, केएल राहुल के शॉट देखें, तो वो T20 वर्ल्ड कप में जगह बना सकते हैं टीम में, वो खेल सकते हैं, वो जिता सकते हैं। अगर अहमकाना बात है तो वो इसलिए, लेकिन 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022 6 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। 6 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से कोहली और रोहित ने तो खेला है, और राहुल का 50-50 है, उसने 3-4 वर्ल्ड कप खेले होंगे या 2 वर्ल्ड कप खेले होंगे, तो उसको फिर भी चांस मिल सकता है कि रोहित और कोहली तो 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो अब 6 वर्ल्ड कप में अगर नहीं हो सकता है इस दफा जिता दें, लेकिन वो फिर वही बात है ना कि आप हो सकता है पे जा रहे हैं, तो अब आप जाए यंग ब्लड पे, मैं ये कह रहा हूँ यंग ब्लड पे जाएं जी। और यंग ब्लड भी ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा एक पीएसएल खेल के खिला देते हैं, उन्होंने 6 आईपीएल खेले हुए हैं भाई। ये एक्सपीरियंस है हुनैन भाई का। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी सीरीज चली, इनकी 6 मैचेस की सीरीज है। इनकी नहीं 4 या 5 मैच, 4 मैच, और इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी ये ऑप्शन दिया गया रोहित और कोहली को कि वो खुद डिसाइड करें, खुद के उनको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। और कोई बात है आप लोग के लिए करने के लिए? और जो बात हुनैन भाई ने की है, हाँ, ये जो भी हमारे व्यूवर्स वीडियो देखें, वो ये कमेंट में बताएं कि क्या वो इस बात से एग्री करते हैं कि रोहित को, राहुल को और इनको बाहर होना चाहिए, और जायसवाल, किशन और ये जो नया ब्लड है ना, गायकवाड़ और जायसवाल, इनको होना चाहिए। अगर आप भी इस बात से एग्री करें तो या डिसएग्री कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर। शिखर धवन कैसा प्लेयर था? कौन? शिखर धवन। बहुत अच्छा शिखर धवन अपना वो गंजा हाँ, लेफ्टी, अच्छा प्लेयर। उसका भी रिसेंट इंटरव्यू था पिछले मतलब 6 महीने या साल पहले का, कि भाई मेरी अब जगह नहीं बनती, शुभमन गिल की जगह। शुभमन गिल की जगह। तो एक रियलाइजेशन भी होती है। और ये गिल को प्रिंस इतना बड़ा प्लेयर बनाया हुआ है, आई थिंक जायसवाल उससे ज्यादा बेहतर है, मेरी अपना पर्सनल। वो ऑप्शन है ना, वो रीजन है ना,
वो रीजन समझे ना कि किंग कह रहा हूँ, कोहली और गिल का जो मार्केटिंग एजेंसी है ना वो सेम है। तो वो बड़ी स्ट्रांग एजेंसी है, वो तैयार करती है उसको ज्यादा बड़ा प्लेयर बनाया जायसवाल को जो है ना वो निगलेक्ट किया जा रहा है, और आई फील जायसवाल लड़का गौतम गंभीर की तरह इनको ट्रॉफी जिता। नहीं, लेकिन ग्राउंड पे परफॉर्मेंस तो प्लेयर देता है ना, बेशक वो ब्रांड बना देते हैं उनको, तो परफॉर्मेंसेज जो गिल की है ना, वो जायसवाल को चांस का मिला अभी, जो भी है, गिल को जितना भी चांस मिला है, उसने जितना भी प्रूव किया है, वो भी बहुत आगे है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट की बात। जी इंटरनेशनल, जायसवाल को इंटरनेशनल में कितना चांस मिला, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। खेला है ना T20 खेला है, पहले हाँ, खेला है ना, खेला है, वर्ल्ड कप से पहले ही खेला है जी, खेला है। परफॉर्मेंस देख लें जाके जायसवाल ने क्या दिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप गिल की ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस है, वनडेज में परफॉर्मेंस है, हर जगह T20 में परफॉर्मेंस है यार। जायसवाल तो अब आएगा ना, आपने आते ही यही सिचुएशन बता रहा हूँ, मार्केटिंग की वजह से उसको चांस ज्यादा मिल रहा है। एक बात बोल रहा हूँ, एक आदमी ने सिर्फ T20 में परफॉर्म किया है और एक आदमी ने तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म किया, और ये कह रहा है ये उससे बेहतर है जिसने तीनों फॉर्मेट में किया। मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा है क्रिकेटिंग सेंस समझ रहे हैं ना इनका क्या है? सही, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नया व्यूअर है, वो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू। इसी बात पे अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।